हमारा टारगेट है ऑब्टेन वी नॉट इन द सर्किट यूजिंग सुपर प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा टारगेट है कि सुपर पोजिशन थ्योरम के हेल्प से हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना वी नॉट। और हमने बताया था सुपर पोजिशन थ्योरम में जब एक सोर्स वर्क करेगा तो अदर जितने भी, एक सोर्स का मतलब वर्क करने का मतलब जो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात हो रही है, जब एक इंडिपेंडेंट सोर्स वर्क कर रहा है तो अदर जो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो रिड्यूस टू भी जीरो जाते हैं। मतलब वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट और करंट है तो ओपन सर्किट। वो कौन से वाले, जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाले नहीं, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हमको असाइन करना पड़ेगा, इनमें क्या करना पड़ेगा, असाइन। क्यों, देखो कि ये है VS1, इसको IS मान लो। ठीक है, इसको IS1 मान लो, इसको IS2 मान लो। ठीक है, इसको VS1 अब असाइन कर दिया। अब इससे हमको जब भी बोलेंगे ना कि ये वर्क कर रहा होगा तो अदर दोनों क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में VS एक्टिव, VX जो है अगर एक्टिव है तो अदर क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव। मतलब कि IS1 जो है 0 और IS2 भी क्या मिलेगा, 0। करंट अब इनके करस्पॉन्डिंग जब देखो ये वर्क करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो गए। जब ये दोनों डीएक्टिव होंगे तब यहाँ पे देखना पड़ेगा वोल्टेज कितना होगा, तो उस वोल्टेज को क्या मानेंगे, V01 फिर। ठीक है, तो 1 बाई 1 चलते हैं पहले। तो पहला टारगेट कि ये 6 ओम, ये हो गया आपका जो भी है 20 वोल्ट प्लस माइनस 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे 4 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम, ऐसे बना दोगे। और ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले तो ये 6 ओम दिखा दो, ये 3 ओम दिखा दो, और यहाँ पे प्लस माइनस V01। ठीक है, 2 ओम और ये 4 ओम, ये क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट। नहीं, ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, और ये जो थे ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये करंट, दोनों करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आप क्या करोगे, नया डायग्राम बनाओगे और उसमें क्या करोगे, इसको हटा दोगे। ठीक है, प्रोसीजर जो बता रहे हैं उसी तरह फॉलो करना हमेशा। ये आदत डालोगे तो दिक्कत कभी नहीं होगा, गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना है, 6, 4 + 2 कितना होता है, 6, और ये 6 दोनों क्या है, पैरेलल। तो जब दोनों पैरेलल हैं तो 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा ये 3 ओम। तो ये 3 ओम हो गया, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो गया, दैट इज़ 3 ओम। नहीं, तो फाइनल सर्किट कैसे बनेगा, 3 ओम, यहाँ पे 20 वोल्ट प्लस माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 3 ओम और प्लस माइनस V01, ये 3 ओम। ठीक है, और ये 20 वोल्ट। बस अब क्या करो, घूम जाओ इसमें। जब इसमें घूमोगे तो क्या लिखोगे, करंट का डायरेक्शन अगर मान लो ऐसे है, उल्टा मान लिया हमने, ऐसे मान ज़्यादा सही है। ठीक है, माइनस से प्लस, -20 + 3i + 3i इज इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/6। ठीक है, तो i दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/6 है तो ये हो जाएगा 3, नहीं 10/3 एम्पियर। हमको चाहिए V01, तो V01 कितना होगा, 3 × 10/3 कितना हो गया, दैट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है, तो V01 तो यहाँ पे लिखोगे जो आया, इसके बाद V01 दिस भी इक्वल टू दैट इज़ 10 वोल्ट। V01 कितना मिलेगा, दैट इज़ 10 वोल्ट करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाउ कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, गुड मार्क्स पाने के लिए भी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। जैसे ये बनाया, फिर इसके बाद वैल्यू निकाल लिया इन दोनों का, इन दोनों कॉम्बिनेशन 3 ओम आया वहाँ दिखा दिया, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, जब एक सोर्स मतलब 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स वर्क कर रहा था, अदर जो सोर्सेज थे वो क्या थे, डीएक्टिव थे। ठीक है, मतलब 0 थे। अब केस सेकेंड में अब कौन एक्टिव होगा, IS1 को एक्टिव कर दो, IS1 इज एक्टिव, ये एक्टिव होगा तो IS2 0 और VS ये भी क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, उस केस में चलिए बनाओ जल्दी से इसको, फिर इसके बाद बनाते हैं। इसको पॉज करके पूरे पहले बना लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है,
प्रोसीजर फॉलो करो जरूर, हमेशा प्रोसीजर VS1। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे डीएक्टिव, तो पहले तो 6 ओम बनाओ, फिर ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, नहीं ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना आपकी बात, क्यों? क्योंकि वोल्टेज जीरो का मतलब वोल्टेज को जीरो कर दो तब उस समय क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू जीरो उठा कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट तरीके से वोल्टेज बिहेव करता है। तो ये हो जाएगा 4 ओम, ये 2 ओम, ये करंट जो भी है वट एवर 1 एम्पियर, और यहाँ पे 3 ओम, और तब मान लीजिए वोल्टेज कितना हो गया V02, और यहाँ पे जो है इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, और ये जो हो जाएगा ओपन सर्किट, और ये 6 ओम, ये कितना है 4 ओम, और ये कितना है 2 ओम, ठीक है, और देखो ये शॉर्ट सर्किट, पहले ऐसे बनाओगे। फिर नेक्स्ट लाइन में अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको हटा दो, मिटा दो, और फिर ओपन सर्किट, तो ये इस लाइन को लिखो नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट हमने दोनों एक ही बना दिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अगर ये टर्मिनल 1 है तो ये 2 है, तो ये भी क्या होगा 2, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस करेक्ट है क्या? नहीं। तो अब देखो फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, देखते हैं। ये 4 ओम यहाँ पे, और ये 1 एम्पियर, ऐसे हो जाएगा 2 से 1 की तरफ। देखो 2 से 1 की तरफ कितनी करंट है, 1 एम्पियर। फिर यहाँ पे 2 ओम, फिर अब देखो ये 2 से, अगर ये 3, इसको 3 मान लो तो 3 भी कनेक्टेड है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 है। पोलरिटी माइनस प्लस V02, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये जो 6 ओम है इट इधर रहने दो। अब हमारा टारगेट है ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो करो जो बहुत इजी हो और हम इसको जल्दी से रिजॉल्व कर सकें। नहीं, अगर इसको ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ का टर्मिनल, यहाँ का टर्मिनल, इन दोनों को ऐसे भी कर सकते थे क्या, जैसे 4 ओम आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, इनको ऐसे मिला दो, इनको ऐसे मिला दो। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। और ये जो भी था, ये 1, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, 1 के साथ 2 कनेक्टेड है, और 3 के साथ 2 कनेक्टेड है, 3 के साथ 2 के साथ, ये 2 था ना, तो सॉरी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमने जो यहाँ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक गए, पूरा का पूरा चला जाएगा। अब सही है। नहीं, देखो 3 का थ्री का 2 के साथ कनेक्शन, अब सही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब तो सिंपल सा है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ऐसे हो गया, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। नहीं, 1 2 को ये हमने बताया था वोल्टेज सोर्स, नहीं करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या 6 ओम 30 रहने दो, इसको क्या कर दो कि रेजिस्टेंस, और ऐसे लिख दो, पहले वोल्टेज सोर्स लिख दो फिर रेजिस्टेंस कितना 4 ओम। करंट का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, 1 × 4 दैट इज़ 4 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया 4 वोल्ट, और ये हो गया दैट इज़ 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और यहाँ पे दैट इज़ 3 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, माइनस प्लस V02। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब देखिए ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में, तो कितने हो गए 6 ओम। इनको फिर से देखो तो एक तो 6 ओम है ही है, इसको 80 रहने दो, और ये भी 6 ओम हो गया, और ये कितना है माइनस प्लस दैट इज़ 4 वोल्ट, और ये 6 ओम। फिर यहाँ पे 3 ओम, ये 3 ओम, माइनस प्लस V02, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसको डिवीज़न कर दो। तो पहले तो 6 ओम है,
यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और ये 3 ओम। 4/6 कितना हो जाएगा 2/3, दैट इज 2/3, 2/3 ओम। नहीं, ये 2/3 फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हमने ऐसा बना दिया। इसका एडवांटेज क्या मिला, अब देखो ये 6 है और ये 6, ये प्लस माइनस इट इज रहने दो, V02 6 और 6 पैरेलल में है तो कितना आएगा फिर से 3, ये कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3। जल्दी बनाओ, ऊपर इसको देखो ऐसे दिखा दो, ये 3 ओम, फिर दूसरा जो भी है इसको भी, ये भी 3 ओम है, गुड। हाँ, पोलरिटी प्लस माइनस है V02, तो डायरेक्शन भी किधर है, करंट का अपवर्ड है, ऐसे 2/3 है एम्पियर, नहीं 2/3 एम्पियर, मतलब इसी को उठा के हमने ऐसे कर दिया और इनका कॉम्बिनेशन 3 हो गया। बस अगर हमको इसमें करंट चाहिए I1 तो करंट डिवाइडर लगा दो, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 इंटू इसके सामने वाला का साइड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों का सम, तो ये हो जाएगा नीचे 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर 2/6 हो गया, तो 1/3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। क्लियर, ये हो गया 1/3 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। अब फिर इसके बाद क्या करना है, V02 निकालना है, तो V02 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3, कितना हो गया 1 वोल्ट, ये हो गया 1 वोल्ट, तो V02 दैट इज 1 वोल्ट। प्रोसीजर यही है, हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो दैट्स एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड से हमको क्या मिला, जब सॉरी सेकेंड कर रहे हैं, जब हमने VS1 को सोर्स मतलब हमने क्या लिया, एक एक्टिव सोर्स लिया और अदर को डीएक्टिव सोर्स लिया, तो हमको V01 V02 की वैल्यू आ गई हमको 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टारगेट कि कट केस से थर्ड केस में क्या लेंगे, IS2 को एक्टिव, ठीक है, बना लो जल्दी से पॉज करके। जब इसको एक्टिव लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसी में एक्टिव बना लेते हैं पहले वाले में, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, इनको भी हटा दो, और ये हो जाएगा V03, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा है, देखो ये 6 इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 3 और ये 2 एम्पियर और ये आपका 3 एम प्लस, उल्टा है, इधर प्लस है इधर माइनस है, V03 ऐसा ही है। अब देखो इसमें भी करंट डिवाइडर रूल लगा दो, I1 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, 1 एम्पियर होगी। अब V03 कितना होगा, डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 दैट इज -3 वोल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद इन तीनों को ऐड कर दो, जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा V01 प्लस V02 प्लस V03। V01 कितना है, V01 है 10 वोल्ट, ये है 1 और ये है -3, तो कितना आया 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको, प्रोसीजर यही है, ठीक है। बाकी प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, बना लो इसको।
देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ऑब्टेन आई इन द सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमको आई को डिटरमाइन करना है। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग क्या बताया था, पहला टारगेट करो जितने भी नंबर ऑफ सोर्सेज हैं उनको असाइन कर दो। जैसे इसको आपने मान लिया VS1, ये कितना है, इसको VS2 और इसको IS, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था, जब एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव करेगा तो अदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए अगर VS1 पहले केस में VS1 एक्टिव, तो VS2 क्या होगा, डीएक्टिव मतलब 0 और IS भी क्या मिलेगा 0 उस समय, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, जब ये दोनों डीएक्टिव होंगे तब उसके करस्पॉन्डिंग करंट कुछ होगी, जो भी होगी देखी जाएगी। तो पहले आप इसको एक्टिव किया है तो इसको 80 रहने दो, प्लस माइनस कितना है 20 वोल्ट, ये कितना है 2 ओम रहने दो, ये 1 ओम, ये क्या हो गया ओपन सर्किट, क्योंकि करंट 0 का मतलब ओपन सर्किट। और यहाँ पे जो करंट है इसमें कितनी 3 ओम, इसमें करंट कितनी हो गई I1, ठीक है। तो अब करंट कितनी है I1, और ये कितना है 4 ओम, और ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज जो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया आपका 4 ओम। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्लियर है। पहला टारगेट जो कि एक एक्टिव होगा तो जितने भी होंगे अदर सोर्स, अदर इंडिपेंडेंट सोर्स वो क्या हो जाएंगे डीएक्टिव, मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट और करंट है तो ओपन सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, इसको इस वाले को यहाँ बना दो आप अपने उसमें, और हमने इसको हटा दिया, ये कितना था 1 ओम ना 1 ओम, और इसको हटा दो क्योंकि ये ओपन सर्किट है, दैट्स वाई इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये है, अब ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब देखिए हमारा टारगेट है कि इसमें करंट डिटरमाइन करना। अब यहाँ पे नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, जिससे आपको इजी लगता हो, ठीक है। हमने बताया था कि नोडल एनालिसिस तो आपको पता ही है, नोडल एनालिसिस में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, लेकिन सुपरपोजिशन अरे वो क्या नाम है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से और ईजी हो सकता है। देखते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है, नहीं इसको कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में तो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा। देखो ये जो है आपका करंट सोर्स का डायरेक्शन किधर अपवर्ड, क्यों, क्योंकि पोलरिटी पॉजिटिव किधर है, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, और ये पैरेलल में आ जाता है, ये 2 ओम, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों को हम ऐसे बना सकते हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर इसके बाद जो बचा हुआ है उसको चिपका दो इसके साथ। हाँ ये 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 ओम, और पहले 4 ओम को, एक 4 ओम ये है और दूसरा 4 ओम ये भी, दोनों ही 4 ओम है, तो ये I1 और ये 4 ओम, ये दोनों चूंकि पैरेलल है, चाहे इसको यहाँ पे लिखो चाहे इसको यहाँ पे, वो था सेम थिंग, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, कुछ एडवांटेज है कि नहीं है, देखो पहले 2 और 4 पैरेलल में, 2 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2 3 जा 4/3, इनका कॉम्बिनेशन कितना हो गया, दैट इज 4/3। तो करंट सोर्स आपका कितना 10 एम्पियर, और ये हो गया आपका 4/3 ओम, और ये है आपका 4 ओम। डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस वन, करंट डिवाइडर रूल लगा दो, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली करंट क्या है 10 ओम, और देखो तो करंट डिवाइडर रूल हमें बताता है ये पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों करंट का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट हो, यहाँ पे तब क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो 10 इंटू इसके सामने वाला का रेजिस्टेंस 4/3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4, तो ये 10 इंटू 4/3, तो 4 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, नहीं 3 + 1 4 ही आएगा, ये 4, तो ये मिलेगा 10/4 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल सा।
दूसरे तरीके से अब इसको ऐसे भी कर सकते हो 40 डिवाइड बाई ये 4 कॉमन 4 इंटू 4 16, 40 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो ऊपर हो जाता 5 और ये हो जाता नीचे 2, तो 2.5। खैर जो भी है, जैसे भी तरीका आपको सही लगे वो आप इससे डिटरमाइन कर लो। तो हमने एक चीज़ तो देखी कि व्हाट अबाउट I1 जो आया 2.5 एम्पियर आया कब, जब हमने किसको एक्टिव माना, VS1 को एक्टिव सोर्स माना, अदर जितने भी हैं उनको डीएक्टिव माना, तब ये हमको इसकी हेल्प से हमको ये चीज़ मिल गई। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, दूसरा इसको एक्टिव किया था, अब VS2 को एक्टिव कर दो। VS2 इज एक्टिव सोर्स, अगर ये एक्टिव है तो व्हाट अबाउट VS1, ये 0 हो जाएगा और IS क्या हो जाएगा 0। तब देखते हैं कि ये जो I1 हमको I1 मिला था जब ये एक्टिव था, और जब ये एक्टिव होगा तो उस समय हम इसमें करंट क्या मान सकते हैं, I2। बना लो जल्दी से इधर का भी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करो। ये तो डीएक्टिव हो गया, तो सीधे सीधे 1 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दो इधर। ये भी, ये क्या है आपकी बार डीएक्टिव है, तो ये सिर्फ 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम। अब करंट जो हो गई वो I2 कर दो, ये 2 ओम, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट्स वाई ऐसे बना दिया। ये ओपन हो गया, तो इसको आप चाहो तो दिखा दो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। आप इसको दिखाना ऐसे बना सकते हो। फिर इसके बाद ये 4 ओम, हाँ पोलरिटी के साथ दिखाना, ये हो गया 16 वोल्ट और ये 4 ओम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। इसमें भी चाहो तो करंट डिवाइडर रूल जैसे इसमें किया था प्रोसीजर, नहीं इसको प्रोसीजर के थ्रू करो, जैसे इसको किया था उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। अपने से ट्राई करो, पहले पॉज करके अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट का 2 और 3 + 1 4 ओम, तो ऐसे बनाओगे पहले 4 ओम और ये 2 ओम और ये 4 ओम और ये माइनस प्लस 16, ये लिख लिया पूरा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसमें I2 जिसमें निकालना है उसको मत छोड़ो, बाकी कोई इधर उधर करते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है। अब देखिए इसको विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये 4, ये 2 ओम, ये I2, ये 4, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि पोलरिटी किधर है, देखो नीचे पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई इसको हमने क्या कर दिया, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, लाइक दिस वन, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं 2 और 4 को पैरेलल में कर दो, पैरेलल है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4/3। अभी किया था हमने 4 × 2 8, 8 बाई कितना हो जाएगा 6, तो 4/3। तो फाइनल कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको, दैट इज 4/3। फिर यहाँ पे 4 ओम, फिर यहाँ पे 4 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन I2। अब बताओ दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 × 4/3 डिवाइड बाई 4 + 4/3। ऊपर कितना होगा 16, नीचे कितना होगा 16, नहीं 3 + 1 4, तो 4/3 × 4, ऊपर भी सेम आएगा, तो दैट्स वाई ये हो गया -1 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर। साइन के साथ पुट करो हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है साइन के साथ पुट करो तो ज़्यादा सही जाएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस तब कम हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया।
नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हो गया VS2। नेक्स्ट अब कौन बचा, IS इज एक्टिव। अब हम इसको एक्टिव मान लेते हैं, तो उस केस में VS1 0, VS2 0, VS1 0, VS2 0। तो नेक्स्ट करंट ये पहले बना लो जल्दी से, यहाँ तक पॉज करके। प्रोसीजर हमेशा देखो, जो हमने फॉलो किया, हमने कहा ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लो हमेशा, अगर मिलता है तो ले लो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, मिस्टेक होने के चांसेस 10 to 0 हो जाते हैं। अदरवाइज आप इसको नोडल एनालिसिस से कर सकते थे, मेश एनालिसिस से भी कर सकते थे, वहाँ पे मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक उतनी ज़्यादा नहीं होती। देख रहे हो, बहुत कम इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन का, बस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है, करंट का डायरेक्शन जैसे हो उसी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी हो जाएगी वोल्टेज में, या पोलरिटी पॉजिटिव पोलरिटी करस्पॉन्डिंग तो करंट दूसरी डायरेक्शन में निकलती। बस करंट सोर्स, देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, ये सब अगर आपकी उंगलियों पे होंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन इन्हीं पे हो जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये है, IS को एक्टिव करना है। अब की बार IS को एक्टिव करना है, इन दोनों को डीएक्टिव करना है। तो कुछ नहीं, ये 1 ओम, ये 1 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, 4 ओम। ठीक है, ये हो गया I3, दैट इज I3। चलिए अब इनको कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको करंट सोर्स को कन्वर्ट करो वोल्टेज सोर्स में। प्लस माइनस 2 × 1 2 वोल्ट, ये 1 ओम, ये हो गया I3 और ये हो गया 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 4 पैरेलल हैं, इनका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 + 1 4, तो पहले तो माइनस प्लस 2 वोल्ट और ये हो गया 4, और इसमें जो करंट आ रही है वो कौन सी है, I3। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पोलरिटी के हिसाब से घूम जाओ, KVL लगा दो। ठीक है, अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते चले जाए, जब इजीली दिख रहा है तो क्या ज़रूरत है, नहीं। अब यहाँ पे देखो, माइनस से प्लस, -2 प्लस 4I3 प्लस 4/3I3, दिस इक्वल टू 0। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4 प्लस 4/3, तो 2 × 3/4 × 4, तो ये 3/8। I3 की वैल्यू क्या होगी, 3/8 एम्पियर। और ये पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, एक सेकेंड रीचेक कर लो। हमने I3 करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, तो 3/8 हो गई। एक बार रीचेक, 4/3 प्लस 4, ठीक है ना जी। 4 और 2 पैरेलल में थे, 3 + 1 सीरीज़ में आ गए, तो 4 हो गया। सही है सब, ठीक है। तो अगर सब प्रोसीजर ये फॉलो करेंगे, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो सकती है। 2 और 4 का हो गया 4/3, ठीक है। 8/6 4/3, ठीक है, 4/3 और 4, थ्री बाई 8 एम्पियर, ये आ गया 3/8 एम्पियर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो नेट करंट होगी, I1 + I2 + I3। I1 की वैल्यू 2.5, I2 -1 प्लस ये 3/8, ठीक है। तो इन सब को ऐड करके देखते हैं क्या आता है।
3/8, ये आ रहा है 0.5 जो भी है, -1 + 2.5 पूरा ऐड करके आ रहा है, ये ऐड हो, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हमने ये निकाल लिया। इस क्वेश्चन को आप अदर मेथड से भी करोगे तो भी आंसर क्या है, सेम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से कुछ और आएगा, नॉर्टन से कुछ और आएगा थ्योरम। ठीक है, सबसे एक ही कंसेप्ट आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो प्रोसेस समझ में आया। जो एक्टिव हो, एक एक्टिव होगा तो सुपरपोजिशन में एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव होगा, अदर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। फिर उनके करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगी, I1 I2 I3 जितने भी नंबर ऑफ सोर्सेस होंगे या करंट है, वोल्टेज जो भी है, फिर सबको लास्ट में क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम कर देना है विथ साइन के साथ। जो भी है, माइनस है तो प्लस, जैसे यहाँ माइनस आया था तो माइनस। ठीक है, तो ये आप बना दो इसको। I3 कितना है, 3/8 बना दो इसको।